अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान ने बिलाखिर मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में लगातार तीसरी वनडे सीरीज जीत ली है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल सर पर है और सब टीमें देख रही हैं कि उनका वनडे का कॉम्बिनेशन किसका बेस्ट बना है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कह सकता हूं क्या इट्स ए रिजवान ईरा। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि रिजवान ने 82 बॉल्स के ऊपर 80 रन किए हैं, ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट बनती है और कमाल बैटिंग की कामरान गुलाम ने बहुत पॉजिटिव इसमें चीज़ें आई। कुछ एक दो चीज़ें ऐसी भी थी जो थोड़ा सा कि नेगेटिव एक्सपेक्ट भी बनता है, जैसे क्लासन का एक बार नसीम शाह ने कैच ड्रॉप किया, एक बार मोहम्मद रिजवान ने उसका स्टंप मिस किया, तो वो इतनी लंबी इनिंग वो खेल गया। मगर सबसे पॉजिटिव चीज़ इस पूरे मैच के अंदर जो मुझे लगी है वो है ईगल की वापसी। शाहीन अफरीदी ने जो बॉलिंग की है ना, आप मतलब मैं विकेट्स के पर्सपेक्टिव में नहीं बोल रहा, मैं इस पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ कि पेस नजर आया। जो पेस था कभी शाहीन का, वो पेस आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है। मैं नहीं कह रहा कि वही पेस है, वो शाहीन का पेस था 147 148 ये क्लिक करते थे रेगुलर। अब वनडे फॉर्मेट में, मैं T20 में तो करते, बट वनडे फॉर्मेट के अंदर भी 140 को वो क्लिक कर रहे हैं, 140 142 की टच कर रहे हैं और पेस नहीं कर रहा है। बॉल अच्छा खासा मतलब उनका जो जैसे मूव होता था वैसा हो रहा है। बट बैक टू द मोहम्मद रिजवान, मुझे क्यों लग रहा है, आपने एक नोट किया जब उनके शायद 113 पे 4 आउट हुए थे साउथ अफ्रीका के, या इस बीच में फंसे हुए थे थोड़ा सा वो, खासकर जब खेल रहे थे मिलर, या जब मार्करम और क्लासन खेले थे या मिलर और क्लासन खेले थे, उन दोनों के बीच में मोहम्मद रिजवान ने मिड ऑन मिड ऑफ, आप चेक कर लीजिए, अब बाहर नहीं निकाला, सर्कल के अंदर ही रखा था। ये मोहम्मद रिजवान की खूबी है, उन्होंने सर्कल के अंदर रखा था। और इसलिए कि ऊपर से मार दें आप, बट सिंगल नहीं देना, हमने आपको प्रेशर बिल्ड किया था। ये एक खास चीज़ थी मोहम्मद रिजवान की, उनकी कप्तानी में हमेशा। मैं बल्कि सुन रहा था कमेंटेटर का भी, वो कह रहे थे कि रिजवान की फील्ड प्लेस बहुत ज़बरदस्त लग रही है, कि ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने फील्ड प्लेस की है। तो मैं सिर्फ इस एस्पेक्ट में कह रहा हूँ कि जब वो फील्डिंग साइड पे कैप्टन बनते हैं तो वो कमाल फील्ड सेट करते हैं और एक बार मैच उनके हाथ में आ जाए आसानी से जाने नहीं देते वो, ये उनकी खूबी है। बट मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, अगर आपको तो मुझे कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा, ये क्या किया है उन्होंने मतलब टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दे दी इस पिच के ऊपर। आई डोंट नो, मतलब उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं रमीज़ राजा का भी सुन रहा था, रमीज़ राजा भी एग्जैक्टली यही कह रहे थे कि इन्होंने ये क्या काम किया, मतलब जीत के टॉस और पाकिस्तान को बैटिंग दे रही है। अच्छा, दूसरी एक खास चीज़, मैं कब से, अगर लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मैं कब से कह रहा हूँ कि दुनिया भर की टीमें उठा के देख लीजिए, खासकर जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। एक बना हुआ है पाकिस्तान का भी, एक जोड़ी बन गई है, थोड़ी सी बेहतर बनी है। मैं ये नहीं कह रहा बेस्ट है, बट बेहतर हो रही है। वो क्या है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, लाइक सब कॉन्टिनेंट के अंदर होनी है या दुबई में होनी है। उसके अंदर एक चीज़ जो सब टीमों के पास थी और हमारे पास अब आई है, वो है कि एक रेगुलर स्पिनर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेगुलर स्पिनर बहुत चाहिए होता है। उसमें क्या देखिए, आपको ब्रेक थ्रू बेसिकली इमरान ने दिए, ब्रेक थ्रू आपको बेसिकली सलमान आगा ने आज जगह 7 की इकॉनमी से रन खाए, बट उन्होंने बॉलिंग ठीक की है। मतलब पिछले मैच में उन्होंने 4 विकेट्स लिए, तो सलमान आगा का और अबरार का एक जोड़ी बनी। बट मुझे लगता है कि सफियान मुकीम भी बुरी ऑप्शन नहीं है। एक T20 में उनको मार पड़ गई थी, बट वो भी लिंडे और मिलर ने बेसिकली मारा था, वो भी लेफ्ट हैंडर दोनों थे, इसलिए बट उनको चांस दोबारा दे देना चाहिए था। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है सफियान मुकीम को, जहाँ स्पिन फेवर मिल रही है। मतलब लाइक उन्होंने भी तो 2 स्पिनर खिला दिए, फिर मार्कर उनके पास 3 ऑप्शन है। बट पॉइंट इस, पाकिस्तान एक रेगुलर स्पिनर के साथ खेल रहा है। हम लालच में पड़ते नहीं, हमें एडिशनल बैट्समैन मिल जाता है किसी एक ऑलराउंडर खिलाने में कोई हर्ज नहीं है, बट अच्छा ऑलराउंडर हो, बैटिंग बॉलिंग दोनों। ये ना कि जब बॉलिंग में आए तो फीका पड़ जाए और आप दूसरी टीम को स्पेस दे दें, वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आप रेगुलर स्पिनर खिलाइए, पूरा एक मतलब बॉलर होगा, वो मैच आपको विकेट निकाल के देगा। पूरे मिडिल ओवर होते हैं, खासकर 15 से लेकर 35 या 40 तक के पूरे मिडिल ओवर होते हैं, वहाँ पे स्पिनर्स निकालते हैं। खासकर सब कॉन्टिनेंट में तो ऐसे ही होगा। वहाँ पे तो खैर मुझे लगता है कि फिर साइम भी रेगुलर बॉल करेंगे, साथ में कामरान गुलाम को भी ट्राई करेंगे, तो ये सब चीज़ें होंगी। बट क्या मतलब मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना, वो रिजवान की स्ट्रेटजी, फील्ड प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार रही। खासकर जब टेल एंडर आते थे उनकी अलग फील्डिंग होती थी, जब क्लासन आते जाहिर है वो हिटिंग कर रहे थे तो उनके लिए अलग थी। बट ओवरऑल इट्स अ पाकिस्तान मैच, और ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया, फिर हमने जिम्बाब्वे को हराया, अब हमने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। कुल मिला के हमारा कॉम्बिनेशन वनडे का थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, वनडे का डिफरेंट लग रहा है। ये बात जब पाकिस्तान T20 सीरीज हारी थी, मैंने उस वक्त भी बोला था कि पाकिस्तान का वनडे का फॉर्मेट वनडे का पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन T20 की निस्बत थोड़ा डिफरेंट है। हालांकि 2-4 प्लेयर्स को ऊपर नीचे होता है, बट ये फॉर्मेट डिफरेंट है, इसलिए हमें अपनी टीम थोड़ी बैलेंस नजर आती है। और एक और चीज़ आप नोट करें, T20 हम इनसे हारे हैं 2-0 से, तीसरा मैच नहीं हो पाया, मगर वहाँ पर साउथ अफ्रीका के वो मेन टीम में नहीं खेल रही थी, 7 खिलाड़ी नहीं थे। यहाँ पर वो पूरी टीम खेल रही है और हम उस टीम को हराया। ये एक इंटरेस्टिंग है। और मज़े की बात ये है, ऑस्ट्रेलिया में हम पहला वनडे मैच हारे, फिर सीरीज जीते, जिम्बाब्वे में पहला वनडे मैच हारे, फिर सीरीज जीते, यहाँ पे हम लगातार 2 वनडे मैच जीत के। और मुझे लगता है कि अब 3 के 3 वनडे मैच हमें इनको क्लीन स्वीप हराना चाहिए, ये बहुत खास है। और एक दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात हारिस रऊफ की,
लास्ट 10 मैचेस में हारिस रऊफ, लास्ट 10 मैचेस में हारिस रऊफ 6 बार ऐसा हुआ है कि विकेटलेस हैं। इस टूर में सब अच्छा चल रहा है। हारिस रऊफ ने फील्डिंग जबरदस्त की है, अगर पिछले मैच में कैच ड्रॉप किया, कभी कैच ड्रॉप करते नहीं है। आज भी फील्डिंग में एनर्जी उनकी नजर आई है, पहली बॉल पे छक्का भी मारा, बट पॉइंट इज कि विकेटलेस हैं अभी तक। 2 T20 गुजर गए, 2 वनडे मैच गुजर गए, हारिस रऊफ विकेट नहीं ले पा रहे। ये एक साइन है, मतलब एक पूरे बॉलर हैं वो विकेट नहीं ले पा रहे, ये एक पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा जिसे कहते हैं वरीड साइन जरूर है। तो दोस्तों ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग सब मजेदार हुई। शाहीन अफरीदी ने बेसिकली 4 विकेट्स ली हैं। नसीम शाह जबरदस्त किस्म के के रूप में वो नजर आए हैं और ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है। बीच में हल्का 1-2 बॉल उनका पड़ जाता है ऐसा वैसा, बट ओवरऑल उनका स्पेल बहुत शानदार रहा है। बट मुझे हारिस रऊफ पे है, वो पाकिस्तान के मेन स्ट्राइकर हैं। लाइक आप ऑस्ट्रेलिया टूर उठा के देखें, मैन ऑफ द सीरीज थे वहाँ पर। उसके बाद T20 में भी एक जगह पे शायद 4 विकेट्स लिए हैं। उसके बाद से उनका आखिरी T20 में कोई विकेट नहीं ले पाए। फिर जिम्बाब्वे गए हैं, वहाँ पर भी उनका एक आधा मैच जो है वो विकेटलेस रहा है। इस पूरे टूर में 4 मैचेस हो चुके हैं जो विकेटलेस हैं। सॉरी, जिम्बाब्वे में भी एक मैच विकेटलेस था, एक मैच में 1 विकेट थी, और इस पूरे टूर में अभी तक जो है वो विकेटलेस हैं। ये कोई मतलब अच्छे आसार हैं नहीं है। लाइक पाकिस्तान के मेन स्ट्राइकर हैं और हम उनके ऊपर बहुत बैंक करते हैं। आई होप को जल्द कम बैक करेंगे। तो 81 रन से दोस्तों मिलाकर पाकिस्तान को जीत मिली है। बॉलिंग पर्सपेक्टिव में देखें, शाहीन अफरीदी 8 ओवर 47 रन, 4 विकेट्स, 5.88 की इकॉनमी से, यानी कोई इकॉनमी नहीं है, मगर उससे भी मज़ेदार इकॉनमी 4.53 की नसीम शाह की है। 8.1 ओवर के अंदर 37 रन दिए उन्होंने, सिर्फ 37 3 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। हारिस रऊफ 8 ओवर में 1 मेडन जरूर किया है, इकॉनमी अच्छी हुई है, विकेट नहीं मिली, 33 रन उन्होंने दिए हैं। अबरार अहमद 9 ओवर 48 रन, 5.3 की इकॉनमी, 2 विकेट। सलमान आगा मैंने आपको बता चुका हूँ 71 रन खाएं, 7 की इकॉनमी से उनको रन खाएं। मगर आप साउथ अफ्रीका का देखें आपने, जॉनसन और मफाका, वो दोनों को 7-7 प्लस की इकॉनमी से रन हुए और तबरेज शम्सी को भी 7 प्लस इकॉनमी से रन हुए। ये एक खास चीज़ है। और अगेन हम भूलना नहीं है कामरान गुलाम की बैटिंग को, जो ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट के साथ जिन्होंने बैटिंग की है। मतलब हम ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान के मिड ऑर्डर में ऐसा बल्लेबाज है जो जब आखिर में आए तो पावर हिटिंग करे। अगरचे मुझे लगता है कि अभी भी इरफान न्याजी अच्छा निक में नहीं आ रहे, बट वो अच्छे पावर हिटर, उनको मजीद चांसेस दे रखना चाहिए। और अगेन बाबर आजम ने एक 50 की है, जो कि उनकी स्ट्राइक रेट थी 76 की, 7 चौके लगाए, 95 बॉल पर 73। बट ये पार्टनरशिप बहुत खास थी, बाबर आजम और रिजवान की जो 100 रन की पार्टनरशिप बनी, उसके बाद रिजवान की उसके बाद सलमान आगा की, और पार्टनरशिप लगी है इरफान न्याजी के साथ भी और कामरान गुलाम के साथ भी। कामरान गुलाम के साथ उनकी लगी है 50 रन की, और फिर कामरान गुलाम और इरफान न्याजी की जो लगी है 49 रन की, यानी 3 पार्टनरशिप लगी, इसलिए हम 300 प्लस रन के ऊपर गए हैं। और ये एक मुझे लगता है कि गुड साइन है कि हमारे बॉलर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग भी, और खासकर पार्टनरशिप लग रही है, 100 की भी लग रही है, 50 की भी लगी, 49 की भी लगी, तो ये चीज़ बहुत खास होती है। अब साउथ अफ्रीका की तरफ देखें, उनके आपको क्लासन एक डिफरेंट नजर आएंगे। उसके बाद हाई स्कोर किसका है, 34 है, ये डिजोर्जी का। तो ये एक है कि आपके साथ अगर पार्टनरशिप नहीं लग रही तो आप मैच फंसेंगे। हालांकि एक दफ़ा लगा था जब मिलर और खड़े थे, क्लासन के मैच को वो ले जा सकते हैं, क्योंकि एक बार T20 में वो कर चुके थे। बट पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त रही है, और अगेन कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त रही है, और अगेन मैं कहूँगा इट्स रिजवान इरा। आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।